दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव से पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत के इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नेताओं को अपना समर्थन दे दिया है। जी हां, सीधे तौर पर उन्होंने समर्थन दे दिया है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इन सीट्स पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता को मतदान करें, उन्हें चुनाव जिताने का काम करें। आपको बता दें कि उन्होंने वैसे तो कुल 288 विधानसभा क्षेत्र को लेकर के एक लिस्ट जारी किया है, जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी एनालिसिस के बाद, ग्राउंड सर्वे के बाद, कई स्कॉलर्स, कई एक्टिविस्ट से राय मशवरा करने के बाद कुल 288 विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रत्याशियों का लिस्टिंग किया गया, जिसमें कुल 288 जो प्रत्याशी हैं उनको इनके द्वारा समर्थन दिया गया। 269 विधायक प्रत्याशी जो हैं वो सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी से हैं, उन्हें इन्होंने समर्थन दिया है। और कुछ अन्य कैंडिडेट भी है, और उन अन्य कैंडिडेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी प्रत्याशियों को समर्थन मौलाना सज्जाद नोमानी की तरफ से दिया गया है। यानी कि खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें सीधे तौर पर हम आपको जो लिस्ट दिखाने वाले हैं वो आपको हम बताते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को भी इनके द्वारा समर्थन दिया गया। जैसे आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एनसीपी है, सीपीआई को इन्होंने समर्थन दिया है, उद्धव बाल ठाकरे को इन्होंने समर्थन दिया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया है, एनसीपी। उसके बाद आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि उद्धव बाल ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार यानी कि शरद पवार को दिया है इन्होंने समर्थन। और यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने, ये आप देख सकते हैं इसमें एक ऐसे प्रत्याशी, कुछ प्रत्याशी जो है वो आपको एआईएमआईएम के भी देखने को मिलेंगे। जी हां, हम आपको वो लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं जिसमें एआईएमआईएम का भी के भी प्रत्याशी का नाम जो है वो शामिल है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी कुछ प्रत्याशियों को सीधे तौर पर जो है इन्होंने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से सामने आ रही है, महाराष्ट्र के सियासत से ये सामने आ रही है कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने इतना बड़ा फैसला लिया। देखिए ये जो लिस्टिंग है ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि 2024 महाराष्ट्र असेंबली 16 कैंडिडेट लिस्ट बाय हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब। ये वो 16 कैंडिडेट है जिनका आप इसमें जो है वो लिस्ट देखेंगे। ये देखिए ये 16 कैंडिडेट कौन है, ये वो 16 कैंडिडेट हैं जो सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी से ताल्लुक इनका नहीं है। यानी कि महाविकास आघाड़ी के अलावा जो 16 प्रत्याशियों का इन्होंने नाम लिया है उसमें आप देखिए कि किस तरह से धूले सिटी भी है, बालापुर है, वाशिम है, अमरावती है, बल्लारपुर है, नांदेड़ साउथ है, जलना है, औरंगाबाद ईस्ट है, मालेगांव सेंट्रल है। तो मालेगांव सेंट्रल से इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि मालेगांव के सिटिंग एमएलए जो हैं, सिटिंग विधायक जो है, उन्हें मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एक और सीट है जहां पर आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सोलापुर सिटी सेंट्रल से फारूक शाब्दी साहब को, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, उन्हें मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपना समर्थन दे दिया है। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि इस लिस्ट में कई नाम ऐसे भी हैं जिनका नाम सीधे तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है, जो काफी चौंकाने वाली बात है। इसको लेकर के हम आगे आप तक डिटेल खबर के साथ मिलेंगे, आपको डिटेल खबर बताएंगे। आप बताइए कि वो कौन नाम है जिनका जो है समर्थन मौलाना सज्जाद नोमानी के द्वारा नहीं किया गया, और ये काफी चौंकाने वाली बात है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।